नमस्कार एम काउंसलिंग सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमसीसी का स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट जो प्रोविजनल है वो पब्लिश हो चुका है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे कि ऑल इंडिया का प्रोविजनल रिजल्ट पब्लिश हो गया है, तो अब आपको अगर सीट नहीं मिली है तो क्या ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी होगा आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना, ताकि आपको ये समझ में आए कि अगर आपको सीट नहीं मिली है तो अब आप कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कहाँ पर आपको शॉर्ट एडमिशन मिल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कहाँ के लिए ओपन है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर तो आप 2024 में ही सीट लेना चाहते हो। तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो और हमारी पेड सर्विसेज के थ्रू हमारी काउंसलिंग से जुड़ सकते हो, ताकि आपको बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहे कि सीट आपको मिल पाए। बात करेंगे प्रोविजनल रिजल्ट की इस राउंड में, यानी कि कितनी क्लोजिंग रैंक के ऊपर आपको कौन सी ब्रांच मिल पाई है उसके बारे में। ये नोटिस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जिसमें आपको समझ में आती होगी कि चीजें कहां पर कैसे हो रही होंगी। तो चलो अभी चलते हैं रिजल्ट के ऊपर, उसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस में आपको सीटें मिल पाई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस नोटिस के ऊपर। तो ये नोटिस है आपके लिए जो कि 19 फरवरी 2025 को ये नोटिस पब्लिश हुआ है, जिसमें कि ये बताया गया है कि आपका जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट है वो पब्लिश हो चुका है। अब प्रोविजनल रिजल्ट है वो यहाँ पर चेक करो कि प्रोविजनल रिजल्ट है वो आपका पब्लिश हुआ है। प्रोविजनल रिजल्ट क्या होता है ये आप सब लोग जानते हो कि ऐसा रिजल्ट जिसमें कि कुछ चेंजेस हो सकता है। यहाँ पर चेक करो सब्जेक्ट टू चेंजेस, द प्रोविजनल रिजल्ट इज ओनली इंडिकेटिव द नेचर एंड सब्जेक्ट टू चेंज। तो इसमें कुछ चेंजेस आपके हो सकते हैं अगर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ है तो अगर आपको भी अपना रिजल्ट देखा होगा और उसमें अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसी लग रही है तो आप इस यानी कि रिजल्ट में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो इमीडिएटली टू इन्फॉर्म टू एमसीसी ऑफ डीजीएचएस अप टू 5 PM ऑफ 19 Feb 2025 को। तो 19 फरवरी 2025 में शाम को 5 बजे तक आप उनको अपडेट कर सकते हो या फिर इंफॉर्मेशन दे सकते हो इस ईमेल आईडी के थ्रू कि हमारे रिजल्ट में ये वाली प्रॉब्लम है, हमने ये ब्रांच नहीं भरी थी या फिर हमें गलत ब्रांच मिल गई है, मेरे नाम में मिस्टेक है। यानी कि जो भी चीज आपको देखने को मिल रही है उसको आप शाम को 5 बजे तक ये अपडेट कर सकते हो एमसीसी की वेब पोर्टल के ऊपर। अदरवाइज अगर तो आप नहीं करते हो, यानी कि आपने रिजल्ट चेक किया सब कुछ सही है, तो जो प्रोविजनल रिजल्ट है वही एक एज फाइनल रिजल्ट के रूप में आपके सामने आने वाला है। यहाँ पर चेक करो कि प्रोविजनल रिजल्ट एंड प्रोविजनल रिजल्ट कैन नॉट बी चेंज बिफोर द कोर्ट लॉ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको कि जो बात बोली गई है कि अगर तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं तो प्रोविजनल रिजल्ट ही आपका फाइनल, आफ्टर विच द प्रोविजनल रिजल्ट वी ट्रीटेड एज फाइनल रिजल्ट। अगर तो आपका कोई भी चेंजेस करने की गुंजाइश नहीं है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है रिजल्ट में, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है उस वो वही होगा जो कि आपका प्रोविजनल रिजल्ट है। आती है बात समझ में। तो प्रोविजनल रिजल्ट आपका पब्लिश हो चुका है, तो आप चेक कर लीजिए कि आपको सीट मिली है या नहीं मिली है। अगर नहीं मिली है तो अब आपके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलते हैं रिजल्ट के ऊपर। तो ये रिजल्ट मैंने ओपन किया हुआ है, टोटल 103 पेजेस का ये पीडीएफ है, लेकिन मैंने लास्ट पेज ओपन किया हुआ है ताकि आपको मैं ये बता पाऊं कि आपको कौन सी ब्रांच कितनी रैंक के ऊपर मिल पाई है। आती है बात समझ में। तो यहाँ पर चेक करो 1,93,983 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर डॉक्टर शंकरराव चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, जो कि एमडीएमएस एनाटॉमी की ब्रांच है वो मिल पाई है ओबीसी कैटेगरी के अंदर, जो कि अलॉट हो गई है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको कि नॉन क्लिनिकल की ब्रांचेस मिली होगी या फिर उन्होंने भरी नहीं है, जो कि मिल सकती थी लेकिन उनको मिल नहीं पाई क्योंकि उन्होंने चॉइस फिल ही नहीं करी। तो ये प्रॉब्लम तो देखो आपके सामने आ ही सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। याद करो वो वाला वीडियो जब मैंने कहा था कि आपको ये राउंड है बहुत ही ध्यान से और सोच समझ के करना पड़ेगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो या फिर आप बिना किसी चीज के यानी कि ऐसी ब्रांच से ना चूक पाओ जो कि आपको मिलनी चाहिए थी बट आपने भरी नहीं, इसलिए नहीं मिल पाई। जैसे कि चेक करेंगे फोरेंसिक मेडिसिन, एमडी फोरेंसिक मेडिसिन आपको 1,93,084 रैंक के ऊपर, जो कि लगभग क्वालिफाई मान सकते हो, मैनेजमेंट या फिर पेड सीट है जो कि आपको मिल पाई है। मेडिकल कॉलेज का नाम आप देख लेना। ओपन कैटेगरी में ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को अलॉट हो पाई है। अब ये इसलिए हो पाई है क्योंकि ये या तो किसी के गाइडेंस में थे या फिर इन्होंने इतना अच्छा काम किया हुआ था कि इनको सीट मिल पाई है। यहाँ पर आप चेक करो एमडी बायोकेमिस्ट्री, ये भी आपको ओपन कैटेगरी में यानी कि यहाँ पर देखने को मिली है। मैनेजमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटीज 1,92,652 रैंक के ऊपर भी कॉलेज देखने को मिली है। तो बाकी क्लिनिकल ब्रांचेस की बात करेंगे तो पैथो की बात करेंगे ओपन कैटेगरी में। यहाँ पर चेक करो पैथोलॉजी, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमें पैथो मिल पाएगी या फिर कोई भी लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर 1,90,072 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एनआरआई कैंडिडेट को एमडी पैथोलॉजी मिल पाई है। तो याद करो वो वीडियो जिसमें मैंने कहा था कि अगर तो आप एनआरआई से हो तो आपकी पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा हो सकती है कि आपको सीट मिल पाए।
ये थी अपडेट्स की। अब हर एक कैटेगरी की या फिर ब्रांच वाइज चीजें मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, जिसमें कि आपको समझ में आएगा कि कितनी सीटें आपको यहाँ पर मिल पाई है या फिर कौन सी ब्रांच की कितनी क्लोजिंग रैंक थी, वो मैं आपको एक वीडियो बनाकर कंक्लूड करके बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि ऑल इंडिया कोटे स्टे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है आपका, और अब आपके पास क्या ऑप्शन रहेंगे उसके लिए आपको बहुत ज्यादा सोच समझ कर चीजें करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं बता देता हूँ आपके पास क्या ऑप्शन रह सकता है। प्रोविजनल रिजल्ट आप चेक कर सकते हो, अगर इसमें कुछ चेंजेस होगा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। इसके अलावा अब आपके पास ऑप्शंस क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, तो नंबर फर्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट ऐसा स्टेट है जिन्होंने की स्ट्रे वैकेंसी राउंड यानी कि फोर्थ राउंड में कभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं करे, या तो 2022 की बात कर लो या फिर 2023 की, यानी कि 2022 में भी ओपन नहीं करे थे, 23 में भी नहीं करे थे, लेकिन 24 में आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन ओपन करे हैं। तो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, लास्ट डेट आज ही की है, तो इसमें आप ज्यादा मिस नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, ये एक मैंने बता दिया। दूसरा है वेस्ट बंगाल स्टेट। अब वेस्ट बंगाल स्टेट है, अब मैं शेड्यूल आपको नहीं दिखा रहा हूं लेकिन एक गाइड कर रहा हूं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको चीजें टाइम पे पता लग रही हैं, ताकि डेट आउट होने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। तो वेस्ट बंगाल में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इसके भी ओपन है, और बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान स्टेट के भी रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा बिहार स्टेट का भी देखने को मिलेगा। तो जो एनआरआई से हैं वो वेल एंड गुड, अगर किसी और कैटेगरी से भी हैं तो आप जरूर कांटेक्ट करिए, कांटेक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है। लेकिन चांसेस बहुत कम रहेंगे आपके कि अगर आपने डिले किया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितने जल्दी हो सके दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है वहां पे कांटेक्ट कर लीजिए। हम आपको जरूर गाइड करेंगे कि आपको एनी हाउ अब 2024 में सीट चाहिए है, आप नहीं चाहते 2025 में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में पड़ना, यानी कि एक बार फिर ये ड्रामा देखने के लिए आप नहीं तैयार हो तो फिर आपको इसी साल चीजें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां पे हमें जरूर फॉलो करिए, कांटेक्ट करिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पर हो सकती है। तो मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।